नमस्कार साथियों, मैं CS भारद्वाज आप सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, बम बम होंगे। देर आया दुरुस्त आया। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को अब यह लग रहा है, अब वो लगता है कि वो समझ रहे हैं कि हमें किस प्रकार से विपक्ष के सामने प्रस्तुत होना है। अब से पहले उन्हें यह लग रहा था कि बिल्कुल सुचिता के साथ जवाब देंगे तो ये समझ जाएंगे, ये भ्रम में थे। पिछले दिनों अनुराग ठाकुर का लोकसभा में विपक्ष को लताड़ना, अनुराग ठाकुर ने जो लताड़ा, उसके बाद अभी फिलहाल अश्विनी वैष्णव, जो आमतौर पे बहुत कम बोलने वाले हैं, बहुत सौम्य स्वभाव के हैं अश्विनी वैष्णव, लेकिन वो भी जब सदन में विपक्ष को चुप बैठो इस तरह से जब लताड़ते हुए जब दिखे, तो अब यह लग रहा है कि बीजेपी अब समझ गई है कि हमें करना क्या है। क्योंकि आप सठ के साथ विनय करेंगे और कुटिल के साथ प्रीति करेंगे, कभी सफल नहीं होंगे। सठ आपके विनय को आपकी कमजोरी समझेगा, और कुटिल जो है उससे अगर आप प्रीति करना चाहेंगे तो वो धोखा देगा। तो सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, यह कभी नहीं चली है, यह कभी दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। और अब बीजेपी इस लोकसभा में इस झटके के बाद उसे समझ में आ रहा है कि हमें विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देना होगा। और जब तक आप विपक्ष को उसी की भाषा में नहीं जवाब देंगे, रेल मंत्री ने जब रेल मंत्री बिल्कुल सौम्य स्वभाव के हैं और वो बहुत आराम से अपनी बात कह रहे थे, अपनी जानकारी दे रहे थे और सब कुछ जो है डाटा रख रहे थे। तो विपक्ष की तरफ से, विपक्ष की तो चूंकि आदत है कि हर चीज में उंगली करना, वो कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कितना गंभीर विषय, विपक्ष को इससे मतलब नहीं है। और राहुल गांधी का जो चरित्र है, लोकसभा में जब भी कोई भारत सरकार का मंत्री बोलने के लिए उठ रहा है तो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट के बाद किसी न किसी सदस्य को इशारा करते हैं वो, और यह बाकायदा कैमरे में कैद हो रहे हैं राहुल गांधी इस चरित्र को करते हुए। फिर भी उसके बाद वो बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं, वो इसमें सुधार नहीं ला रहे हैं और वो बार बार किसी न किसी सदस्य को उकसा देते हैं। ये देखो, ये देखो, ये बोलो। कई बार इस विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें कहा है, बाकायदा चेतावनी दिया है कि इस तरह का व्यवहार आप एलोपी हो गए हैं और आप सदस्यों को, माननीय सदस्य, उकसा रहे हैं व्यवधान डालने के लिए, बेल में आने के लिए। ये चरित्र, ये व्यवहार आपका। लेकिन बेशर्म को कभी शर्म नहीं आती है। राहुल गांधी को इससे क्या फर्क पड़ता है। आइए हम सब अश्विनी वैष्णव जी का जो भाषण है उसका कुछ मुख्य अंश जो है, उन्होंने किस प्रकार विपक्ष को लताड़ा, और अश्विनी वैष्णव का यह रूप मैं पहली बार देख रहा हूं, जिस प्रकार से वो बिल्कुल गरजे, विपक्ष को लताड़ा। निश्चित रूप से विपक्ष उसी के लायक है। आइए हम सब अश्विनी वैष्णव जी को सुनते हैं। आप सबने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम अब मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको। आप मुझे बताओ, 558 में से एक भी जीरो था। लोको पायलट का विषय कई माननीय सांसदों ने उठाया। मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहूँगा कि लोको पायलट रेल परिवार के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं और उनके लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं वो स्टेप्स आपके सामने रखूँगा, मैं आपके सामने रखूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में, ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम अब मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं, हम समझे ना। बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। माननीय अध्यक्ष जी, हाउस का ऑर्डर में लाए, ये क्या तरीका है, कुछ भी बीच में बोल देते हैं।
अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, रेलवे एक्ट के माननीय तहत मंत्री जी प्लीज, जो माननीय मंत्री जी, 2005 माननीय मंत्री जी, आप बैठे बैठे किसी व्यक्ति का रेस्पॉन्स मत करो। जी आप माननीय बैठे अध्यक्ष बैठे जी, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष, जैसा आपका आदेश माननीय अध्यक्ष जी। लोको पायलट का कंप्लीट जो उनका तरीका होता है वो देश में रेलवे एक्ट के तहत बनाए गए जो रूल्स है, और वो रूल्स माननीय अध्यक्ष जी 2005 नोट करना भाई, 2005 में बनाए गए रूल्स के हिसाब से लोको पायलट का सारा कार्यकाल तय होता है माननीय अध्यक्ष जी। उसी के हिसाब से लोको पायलट की जो एवरेज टाइम और जो रेस्ट का टाइम होता है वो उसके हिसाब से डिफाइन होता है। मैं माननीय अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर रखना चाहूँगा 2016 में 2005 और 2016 की नोट करें डेट्स, 2016 में इन रूल्स को अमेंड करके इन रूल्स में बदलाव लाके लोको पायलट्स को और ज़्यादा सुविधाएं दी गई, और माननीय अध्यक्ष जी 558 सारे के सारे 558 रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। 558 सारे के सारे रनिंग रूम्स को एयर कंडीशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब माननीय अध्यक्ष जी, लोकोमोटिव की कैब में बहुत वाइब्रेशन होता है, बहुत हीट होती है, इसीलिए 7,000 से ज़्यादा लोको की कैब्स को एयर कंडीशन करके उसमें अर्गोनॉमिक डिज़ाइन से लाया गया है। अध्यक्ष जी 2014 से पहले जो आज लोको पायलट्स के साथ सिंपैथी दिखा के रील्स बनाने में व्यस्त है, उन लोगों के समय में जीरो था, जीरो, एक भी लोको, आप मुझे बताओ 558 में से एक भी जीरो था, एक भी एसी कैब, एक भी कैब एसी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, ये फिर आप किस बात का ये करते हैं, किस बात का ये करते हैं।